और महाकुंभ का विधिवत समापन हो गया है। महाकुंभ ने सनातन का परचम बुलंद किया है तो देश को एकता के नए सूत्र में पिरो दिया है। देखिए मैनेजिंग एडिटर अमीश देवकन की खास रिपोर्ट। और अब व्यूअर्स, वक्त है सत्य और तथ्य का। मानव इतिहास के महासमागम यानी महाकुंभ का समापन अब हो चुका है। बीते 45 दिन किसी भी नजरिए से साधारण नहीं रहे। महाकुंभ दिव्य, अलौकिक, अद्भुत, अद्वितीय सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि इसके साथ सनातन परंपरा जुड़ी है। इसके खास होने की वजह यह भी रही कि इसकी वजह से 140 करोड़ भारतीयों को एकता की कभी ना भूलने वाली सीख मिली। त्रिवेणी किनारे देशव्यापी जन जागरण की एक ऐसी मिसाल रही जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई, हैरान रह गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के समापन पर एक ब्लॉग के जरिए अपना संदेश लिखा है। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं जानता हूं कि इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूं मां गंगा से, मां यमुना जी से, मां सरस्वती से, हे मां, हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। श्रद्धालुओं की सेवा में अगर कुछ कमी रह गई है तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी हूं। ये शब्द हैं देश के प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में यह भी लिखा कि जिस तरह से प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन हुआ, यह मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए भी रिसर्च का एक विषय बन गया है। यह सब कुछ तब हुआ जब सियासी दुनिया का एक बड़ा वर्ग महाकुंभ को लेकर लगातार भ्रम और प्रोपेगेंडा चला रहा था, झूठ बोल रहा था, लोगों को गुमराह कर रहा था। लेकिन 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर बता दिया कि सनातन की ताकत, आस्था और विश्वास कितना अडिग है। यह सनातनी संस्कारों का ही प्रभाव है कि कुछ दिन पहले तक जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि डुबकी लगाकर गरीबी खत्म होगी क्या, जरूरतमंदों को खाना मिल जाएगा क्या, उसी कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने उनकी एक नहीं सुनी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, हिमाचल के सीएम सुक्खू, दिग्विजय सिंह, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट, वैभव गहलोत, अभिषेक मनु सिंघवी समेत कई बड़े कांग्रेसी नेता शान के साथ संगम में डुबकी लगाकर आए। डीके शिव कुमार ने तो यहां तक कहा कि महाकुंभ के आयोजन के लिए वो सरकार को बधाई देते हैं क्योंकि इतने बड़े हुजूम को संभालना आसान काम नहीं है। See, I'm a Hindu, I say. I'm a born Hindu. I will die as a Hindu. My experience was very good. Number one, I appreciated the organization which they had done. It is a not small job. ये डीके शिव कुमार थे, कांग्रेस के नेता। क्या कह रहे हैं सुना आपने। किसी शादी में अगर 100, 200, 300 लोग भी जमा हो जाएं और उनको इनवाइट करा हो तो संभालने में मेजबान के पसीने छूट जाते हैं। अपने घर में किसी को डिनर पे बुला लीजिए, पता लग जाएगा आपको। लेकिन महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे और 99.99% लोग वहां से संतुष्ट होकर गए, मंत्रमुग्ध होकर गए, वापस लौटे। मात्र 0.01% विघ्न संतोषी ऐसे थे जिन्हें शायद इंतजार था कि कब भगदड़ मचे और वो एजेंडे और सियासी झंडे के साथ बाहर निकल आए। बाकी जो मन में श्रद्धा लेकर पहुंचे उनमें गरीब, अमीर, मालिक, नौकर, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, दलित, महादलित, ओबीसी, एक दूसरे का उनका कोई परिचय नहीं था। बस सभी ने हाथ जोड़े और सनातन के प्रति खुद को समर्पित कर दिया। यह एकता उन लोगों के एजेंडा पर करारा प्रहार है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं में फूट डालने वाले गिरद दृष्टि लगाए बैठे हैं। और यह सत्य तथ्य है, सनातन का महाकुंभ एकता का महाकुंभ हो गया।